अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राइबोसोम कि राइबोसोम क्या है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था। तो इसको राइबोसोम को डिस्कवर किया था पेलाडे ने 1955 में 1955 में। और इसका साइज़ कितना है, इसका जो साइज़ है वो 20 नैनोमीटर इन डायमीटर है। अब इसकी राइबोसोम की बात करते हैं कि राइबोसोम वर्ड जो है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले राइबो का मतलब है राइबोज एंड सोमा का मतलब है बॉडी। तो ये याद रखे, सोमा का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होता है इसका मतलब होगा बॉडी, जैसा कि राइबोसोम एंड क्रोमोसोम। क्रोमो का मतलब है कलर्ड एंड सोमा का मतलब है बॉडी, तो ये याद रखें। अब यहाँ पर राइबो का मतलब है राइबोज। अब राइबोज क्या है, तो इसकी जब हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली राइबोसोम जो है ये किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। और आरएनए जो है इसमें जो पेंटोज शुगर होता है वो राइबोज शुगर है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है। तो इसलिए यहाँ पर हम ने बात की कि राइबो का मतलब है राइबोज, क्योंकि इसमें आरएनए है तो इसे राइबोसोम, राइबो का मतलब है राइबोज। राइबोज क्या है, ये 5 कार्बन शुगर कंपाउंड है और इसका जो फार्मूला है वो है C5H10O5। तो ये याद रखें कि राइबोसोम वर्ड्स का मतलब क्या है। राइबो मीन्स राइबोज जो कि 5 कार्बन शुगर कंपाउंड है और सोमा का मतलब है बॉडी। इसके बाद इसकी डिफिनीशन करते हैं। तो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया सेल। अब ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का मतलब कि ये कहाँ पर पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है राइबोसोम। और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड का मतलब कि इसको कोई मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया है, यानी ये विदाउट मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया में पाया जाता है राइबोसोम। इसकी कंपोजिशन की बारे में बात करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए, यानी स्पेशली राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स, दे आर फॉर आल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। यानी राइबोसोम जो है, जैसे कि पहले मैंने कहा, ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है और आरएनए स्पेशली राइबोसोमल आरएनए इसमें होती हैं, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स का नाम भी दिया गया है। इसके बाद इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। तो बाद में जब आप लोग न्यूक्लियस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि न्यूक्लियोलस क्या है। तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस में होती है और न्यूक्लियस में भी स्पेशली न्यूक्लियोलस में होती है। फिर ये वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है टू द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दे आर एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, यानी ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक जो होते हैं वो फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म और दूसरे जो होते हैं वो अटैच विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक जो है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, इसलिए उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्पेसिफिक नाम भी देते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये याद रखें, एक जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। अब इस सब यूनिट की बात करते हैं। तो ये याद रखें, ईच राइबोसोम जो है वो टू सब यूनिट से बना होता है। एक जो होती है वो लार्जर सब यूनिट होती है और दूसरी स्मॉलर सब यूनिट होती हैं। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो ATS है, ATS। इसमें जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 60X होती है और स्मॉलर 40S। और प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं और इसमें जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 50S और स्मॉलर जो होती है वो 30S। अब यहाँ पर ये S का क्या मतलब है, ये 80S 70S इस तरह, ये S का क्या मतलब है। तो S का मतलब है एस जो ये स्वेटबर्ग यूनिट है जो सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज होती हैं। आप लोगों ने शायद सेंट्रीफ्यूगेशन
प्रोसेस जो है या टेक्निक जो है इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक्चुअली स्वेडबर्ग जो था साइंटिस्ट था और इसने इस यूनिट को यूज किया था सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो इसलिए एस का मतलब है ये, एस जो है इसका मतलब है ये स्वेडबर्ग यूनिट है जो सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। अगर यूकरियाट सेल का है तो फिर ये 80s की 60x की होगी, और अगर ये प्रोकैरियोट्स का है तो फिर ये 50s की होगी, 50s ये 60x, और ये स्मॉलर सब यूनिट है। अब अगर ये यूकरियोट्स का है तो 40s की होगी, और अगर ये प्रोकैरियोट्स का है तो फिर ये 30s। अब ये सब यूनिट जो है ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं थ्रू मैग्नीशियम डबल आयन। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि ये सब यूनिट जो है इसकी जो अटैचमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, मैग्नीशियम डबल आयन के थ्रू होती है। अब यहाँ पर ये जो है ये सिर्फ सब यूनिट हैं और ये हमारे साथ कंप्लीट राइबोसोम बन गया। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर जो लार्जर सब यूनिट है वो 60 है और स्मॉलर 40 है, तो अगर इसको कंबाइन किया जाए तो 100 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 80s है। इस तरह यहाँ पर भी जो लार्जर सब यूनिट है वो 50 है और स्मॉलर 30 है, अगर इसको कंबाइन किया जाए तो 80 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 70 है। तो ये याद रखें ये जो 60, 40 और 80 इस तरह 50, 30 एंड 70 ये इसकी कम्बिनेशन के थ्रू ये नाम नहीं दिए गए हैं, ये नाम दिए गए हैं यानी कि ये जो इसमें यूकैरियोट्स में ये जो लार्जर यूनिट थी इसको स्वेडबर्ग ने जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में देखा गया तो ये सेडिमेंट हो रही थी 60s पर। एस पहले भी मैंने कहा कि ये यूनिट है, तो ये 60x पर सेडिमेंट हो रही थी और ये जो थी ये 40s पर सेडिमेंट हो रही थी। जब ये कंबाइन हो जाती थी यानी कि राइबोसोम बन जाती थी, तो वो राइबोसोम 80s पर सेडिमेंट हो रही थी सेंट्रीफ्यूज मशीन में। इसी तरह यहाँ पर ये जो लार्जर यूनिट थी ये 50s पर सेडिमेंट हो रही थी सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और ये 30s पर। और जब राइबोसोम बन गया यानी कि 70s राइबोसोम बन गया तो ये जो था ये सेडिमेंट हो रहा था 70s पर। तो ये याद रहे कि ये जो नाम है ये इसके जो सेडिमेंटेशन होती है इसकी सेंट्रीफ्यूज मशीन में, इसके बेस पर ये नाम दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन के नाम बेस पर नहीं दिए गए हैं कि अगर 60 एंड 40 कंबाइन हो जाए तो इससे 80 आ जाता है, यानी कि इसको नाम दिए गए हैं इसकी सेडिमेंटेशन के बेस पर। अब यहाँ पर एक और वर्ड जो है वो यूज होते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। तो ये क्या है, तो याद रखें जब मेनी राइबोसोम वो अटैच हो जाए मैसेंजर आरएनए के साथ तो फिर उसको हम कहते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये हमारे साथ मैसेंजर आरएनए है और ये इसके साथ क्या है राइबोसोम जो है वो अटैच है। यानी कि यहाँ पर भी याद रखें पॉली का मतलब है मैनी, सोम का मतलब सोमा का मतलब है बड़ी, यानी कि जब मैनी बड़ी, यहाँ पर बड़ी का मतलब राइबोसोम, जब मैनी राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। अगेन यहाँ पर पॉली मीन्स मैनी, राइबोसोम मीन्स राइबोसोम। तो ये इसकी फंक्शन क्या होगी, राइबोसोम जो है इसकी फंक्शन क्या होगी, तो एक्चुअली राइबोसोम की जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। और यहाँ पर बुक्स में एक टिडबिट में एक बात की है इसने, तो यहाँ पर लिखा है कि राइबोसोम जो है वो स्मॉल साइज की वजह से ये लास्ट ऑर्गेनेल्स है जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेडिमेंट हो जाता है, यानी इसकी साइज इंतहाई स्मॉल है, इसलिए जितने भी ऑर्गेनेल्स है साइटोप्लाज्म में ईस्ट में ये लास्ट ऑर्गेनेल्स है जो सेडिमेंट हो जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन में। इसके बाद यहाँ पर एक और वर्ड भी यूज हुआ है
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें भी 70S राइबोसोम होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में अलग 70S राइबोसोम होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में अलग 70S राइबोसोम होते हैं। तो ये शो कर रहा है प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन, क्योंकि प्रोकैरियोट में भी 70S राइबोसोम होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी राइबोसोम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।